दोस्तों टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा यात्री जहाज था जो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा पर निकला था। टाइटैनिक के बारे में बड़े बड़े दावे किए गए कि ये कभी नहीं डूब सकता, इतना तक कि ईश्वर खुद भी इसे नहीं डुबा सकता। 12 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर था तो टाइटैनिक के क्रू को आगे आइसबर्ग होने की चेतावनी मिली थी, लेकिन टाइटैनिक के कप्तान ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उसने कहा कि हम आसानी से मुड़ जाएंगे, लेकिन जहाज की रफ्तार बहुत ही तेज थी और इसका आकार भी बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से यह आसानी से नहीं मुड़ सका और सीधा आइसबर्ग से टकरा गया, जिसकी वजह से इसके दो टुकड़े हो गए और देखते ही देखते कभी नहीं डूबने वाला जहाज अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया। लगभग 1500 से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई, जो इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी समुद्री दुर्घटना थी। दोस्तों ये जहाज बहुत ही विशालकारी था और इसका मलबा आज भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लगभग 12,500 फीट की दूरी पर पड़ा हुआ है। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक पार्ट दूसरे पार्ट से 2000 फीट की दूरी पर है और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन की सतह पर है, जिसे देखने के लिए हर कोई इच्छुक है। आप कहेंगे ये कौन लोग हैं? दोस्तों हम मिडिल क्लास लोग तो इसको देख नहीं सकते, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो लाखों मिलियन डॉलर देने के लिए तैयार हैं इस मलबे को देखने के लिए। और इसी तरह इनकी इच्छा को देखते हुए बहुत सी प्राइवेट कंपनीज बन गई हैं जो इन लोगों को उठाते हैं और टाइटैनिक के मलबे की ओर लेकर जाती हैं और उन्हें दिखाते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर हड़प लेती हैं। और इसी तरह की एक प्राइवेट बेस्ड यूएस कंपनी है ओशियनिक गेट, जो अब तक 3 बार इन यात्रियों को लेकर गई है और उन्हें टाइटैनिक दिखाया है और वापस उनको सुरक्षित लेकर बाहर आई है, जिसके लिए इन अमीर लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर उसको पे किए हैं। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से ये कंपनी बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि 18 जून को ये 5 यात्री लेकर टाइटैनिक ओशियन का मलबा दिखाने के लिए लेकर गई थी, लेकिन अभी तक वो 5 यात्री वापस नहीं पहुंचे। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन के बाद ये पता लगाया गया कि उन 5 यात्रियों की मौत हो गई है और जिसका कसूरदार सिर्फ और सिर्फ ओशियनिक गेट को बताया गया। क्या ये सच में कसूरदार है? उन 5 यात्रियों के साथ क्या हुआ होगा? आखिर क्या है ये पूरा मामला? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों बात है 18 जून की, जब ओशियनिक गेट की टाइटन सबमरीन 5 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए लेकर जाती है। इस टाइटन सबमरीन में 5 यात्री थे, जिनमें 3 बिजनेसमैन, एक पूर्व यूएस नेवी कमांडर और एक इस कंपनी का खुद सीईओ था, जो इस सबमरीन का पायलट भी था। अब मैं दोस्तों आपके सामने टाइटन सबमरीन बोल रहा हूं, लेकिन ये सबमरीन नहीं, एक सबमर्सिबल है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सबमरीन और सबमर्सिबल क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है? तो दोस्तों सबमरीन एक विशाल पनडुब्बी होती है जो अपनी खुद की क्षमता से पानी के नीचे जा सकती है, जिसका खुद का नेविगेशन सिस्टम है और जीपीएस टेक्नोलॉजी है, जो किसी पर भी डिपेंड नहीं है। लेकिन जो सबमर्सिबल होती है ये डिपेंडेंट होती है, ये मदरशिप पर डिपेंडेंट होती है, जो सी लेवल के ऊपर होती है, जो इसको ऊपर से गाइड कर रही होती है कि अब जहां जाना है, अब जहां जाना है। ये बिना अपनी मदरशिप के एक कदम भी समुद्र के नीचे नहीं जा सकती है। दूसरी ओर जो सबमरीन होती है, इसमें हजारों की तादाद में यात्री आ सकते हैं, लेकिन सबमर्सिबल में मैक्सिमम 4 या 5 लोग ही घुस सकते हैं। सबमरीन महीनों तक समुद्र के नीचे रह सकती है, इसके अंदर महीनों तक की ऑक्सीजन होती है, लेकिन सबमर्सिबल में ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन की ऑक्सीजन होती है। इसका मतलब ये 4 दिन ही नीचे रह सकती है। दोस्तों 18 जून ठीक सुबह के 9:30 बजे टाइटन सबमर्सिबल अपनी मदरशिप से होते हुए सीधा अटलांटिक ओशियन में डुबकी लगा देती है और अपने 5 पैसेंजर को लेकर टाइटैनिक ओशियन के मलबे को दिखाने के लिए निकल पड़ती है। दोस्तों ये अपनी मदरशिप के साथ हर 15 मिनट के बाद कम्युनिकेट करती है, जो एक मैसेज के जरिए होता है, लेकिन ठीक 11:15 पर यह कम्युनिकेशन टूट जाता है और अपनी मदरशिप के साथ वो अपना कम्युनिकेशन खो देती है। लेकिन जो मदरशिप में बैठा क्रू मेंबर्स होता है वो 4:30 का वेट करता है, क्योंकि 4:30 पर इसे एज ए शेड्यूल टाइम अपनी मदरशिप के पास टाइटैनिक का चक्कर लगाकर वापस आना था। लेकिन 4:30 भी हो जाते हैं, लेकिन टाइटन सबमर्सिबल वापस नहीं लौटती है, जिसके बाद मदरशिप में बैठा क्रू मेंबर की चिंताएं और बढ़ जाती है और वो सीधा 7:10 पर यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर देते हैं कि उनकी टाइटन सबमर्सिबल खो चुकी है, इसे ढूंढने में मदद की जाए। यूएस कोस्ट गार्ड के साथ साथ कनेडियन कोस्ट गार्ड भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ी। टाइटन में सवार यात्रियों को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 96 आवर का ही समय था, क्योंकि 96 आवर की ऑक्सीजन टाइटन में बची थी। इन्हीं सबको देखते हुए रेस्क्यू टीम्स ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। शिप्स, एयरक्राफ्ट और आरओबी का भी इस्तेमाल किया गया। आखिर 22 जून दोपहर के 1:18 पर आरओबी को कुछ भी सी फ्लोर पर दिखने लगा। स्टडी के बाद पता चला कि वह कुछ और नहीं बल्कि बिखरा पड़ा टाइटन का मलबा है। शाम के 4:30 बजे यूएस कोस्ट गार्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि टाइटन में सवार सभी 5 यात्रियों की मौत हो गई है। 5 people who perished in the terrible tragedy.
और इस मौत का कारण इम्प्लोजन बताया गया। दोस्तों, जो टाइटन सबमर्सिबल थी उसकी जो बनावट थी वो कार्बन फाइबर से हुई थी, और कार्बन फाइबर बहुत ही नाजुक होती है, और जो डेप्थ के नीचे प्रेशर होता है पानी का वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो टाइटन सबमर्सिबल थी वो पिचक गई, यानी कि इम्प्लोजन हो गया, जिसके कारण सभी 5 यात्रियों की सेकंड्स भर में जान चली गई। बाकी सबमरीन जो दोस्तों होती है वो टाइटेनियम की बनी होती है, लेकिन ये कार्बन फाइबर की बनी थी, जो इसमें सबसे बड़ी दुर्घटना का कारण है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशन लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।